आज भी इंडिया के अंदर ज्यादातर जो मोबाइल 30,000 रुपए के ऊपर बिकते हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा फोन ईएमआई पे होते हैं। और ईएमआई की बात करें तो ज्यादातर आईफोन इंडिया में ईएमआई के ऊपर बिकते हैं। लेकिन आखिर ईएमआई के ऊपर लोग यहाँ पर जाते ही है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो और आपके बजट में अगर अच्छा फोन नहीं आ रहा, आपका बजट एक्सटेंड करना है, तो सिंपल सा ऑप्शन मिलता है ईएमआई का। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर महीने आप किस्त देते रहो। और इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपए का फोन खरीदना है और अभी आप 10,000 रुपए नहीं दे सकते और आप ईएमआई कराते हो 2,000 रुपए की, तो 5 महीने तक आपको 2,000 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे और 10,000 में मोबाइल फोन आपका। कुछ ऐसी कहानी लगती है ना, लेकिन सच में बताऊं, ईएमआई भले ही कितनी अच्छी लगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज हो सकती है। इसे समझाता हूँ। सबसे पहले तो इंडिया में जिस ईएमआई का लालच दिया जाता है वो होती है नो कॉस्ट ईएमआई। यानी कि आप लोगों को एक मोबाइल फोन बेचना जा रहा है और उसको अगर आप खरीदना चाहते हो तो यानी कहेंगे कि 10,000 का मोबाइल आप 2,000 रुपए देते रहो और आपका 5 महीने के बाद आपकी चीज पूरी, यानी कि 5 महीने में 10,000 का इंस्टॉलमेंट पूरा, और इस तरीके से बेचा जाता है। हालांकि नो कॉस्ट ईएमआई इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलता। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा, कई बार कोई हिडन चार्जेस होता है, कोई प्रोसेसिंग फीस रहती है, और कई बार अगर आपने ईएमआई डिले कर दिया, लेट कर दी, तो लेट फीस और पेनल्टी भी लग सकती है। तो इन द एंड कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा भी पड़ सकती है। कि नो कॉस्ट ईएमआई सिर्फ दिखाने के लिए की जाती है ताकि लोगों को सिर्फ लालच दिया जा सके कि कोई चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ईएमआई के दम पे उन्हें अफोर्ड करवाया जाए। चाहे एप्पल का आईफोन हो या फिर कोई महंगा लैपटॉप हो या कोई दूसरा गैजेट हो या कोई और भी महंगी चीज हो, जहां तक उसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहां पर ईएमआई का यूज कर पाना काफी ज्यादा गलत है। इस वजह से ईएमआई बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। और नो कॉस्ट ईएमआई जो हमें दिखाई जाती है वो सिर्फ एक लॉलीपॉप के जैसी रहती है कि आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है नो कॉस्ट ईएमआई का, ताकि आप ईएमआई के चक्कर में आओ और धीरे धीरे फिर आप ज्यादा स्पेंड करोगे, तब हम अपना असली रंग यहाँ पर दिखाएंगे। हालांकि क्या ईएमआई बिल्कुल सही या गलत है, इस बारे में डिबेट कर सकते हैं। कुछ जगह ये सही भी लगता है, जैसे कि आज के समय में आपका मोबाइल फोन यहाँ पे खराब हो जाता है और आपको तुरंत जरूरत है मोबाइल फोन की, क्योंकि आपकी स्टडी चल रही है, हो सकता है आपका काम धंधा उससे चल रहा हो और उस समय आपके लिए रिक्वायरमेंट है। इस वजह से ईएमआई पे आप 10,000 15,000 रुपए तक का एक मोबाइल फोन यहाँ पे ले सकते हैं। उसमें ऐसी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगती कि अभी आप अपफ्रंट पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप क्या करें कि पार्ट्स में एक मोबाइल फोन खरीद ले। ये बात मेरे को यहाँ पे समझ में आती है। प्रॉब्लम बताऊं कब है, कि जब आपकी तनख्वाह ही 20,000 रुपए है और आप मोबाइल फोन 10-15,000 का खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी आपको 1,00,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदना है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, वहां पे दिक्कत आती है। और ऐसा नहीं कि मुझे ऐसी दिक्कत है, पर्सनली आपको जो पैसा है, आपका पैसा आपको जैसे खर्च करना है कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन द एंड आप लोगों को होगी, क्योंकि अगर आप लोग ईएमआई के दम पे अगर सारी चीजें यहाँ पे लेते रहेंगे तो कभी ना कभी ईएमआई का जो पूरा बिल होता है ना, वो आप लोगों को इन द एंड यहाँ पे भरना ही पड़ेगा। और अगर आप इन द एंड यहाँ पे जब उसे भरने जाएंगे तो कई बार खर्चा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि कीमत हमें उतनी ही पड़ेगी। यानी कि 1,00,000 के आईफोन की अगर मैंने 10,000 की ईएमआई बनवाई तो 10,000 में 10 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ईएमआई एक तरीके का लोन होता है और पूरी दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम होता है ये उसकी बैकबोन है। यानी कि लोन अगर आपको कोई दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा और इन द एंड इंटरेस्ट रेट भरते भरते आप उसकी कीमत से ज्यादा निकल जाओगे। यानी कि 1,00,000 रुपए की आईफोन आपको 1,10,000 15,000 का पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब एक सिंपल सी बात में बता रहा हूँ, आप एक आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जो कि हर महीने उसकी कीमत यहाँ पे कम हो रही है, क्योंकि आपने नया लिया तब उसकी कीमत 1,00,000 है। बॉक्स खोलोगे 80,000 का हो जाएगा, एक महीने चला लोगे 70,000 का हो जाएगा। कीमत उसकी गिरती जा रही है, लेकिन आप उसके लिए हर महीने ज्यादा पे करते चले जा रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे लग रहा है। और पूरे बैंकिंग वर्ल्ड का यही यहाँ पे सिद्धांत रहता है कि लोगों से पैसा लेते अकाउंट खुलवा के, ताकि लोगों का पैसा यहाँ पे डिपॉजिट हो और उसमें से जो पैसा जो डिपॉजिट होता है वो लोगों को लोन के रूप में दिया जाता है, जिसपे वो इंटरेस्ट का रूप में यहाँ पे आगे चल के कमा सके। ये एक चीज है। और इसके साथ ही वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन होता है कि आप लग्जरी के लिए यहाँ पे ईएमआई का यूज करो। अगर आपको सच में जरूरत है, नेसेसिटी, आपके लिए ईएमआई बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन जब नेसेसिटी यहाँ पे चली जाती है, अगर लग्जरी आ जाती है ना, तब ईएमआई एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। ऐसा मैंने कार मार्केट के अंदर देखा है, लोगों का काम एक 5-10 लाख की कार से भी चल जाएगा, लेकिन जबरदस्ती अपना बजट स्ट्रेच करके एक्स्ट्रा लोन लेके ईएमआई लेके महंगी कार लेते हैं 20 लाख 25 लाख की। खैर उसमें भी बुराई नहीं है, कई सारे लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते, अपफ्रंट पेमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ईएमआई का यूज करके ज्यादा महंगी कार लेना ये भी कोई समझदारी भरा फैसला नहीं रहता, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में। कुछ जगह ईएमआई काफी ज्यादा यूजफुल रहती जब आप कोई प्रोडक्ट
प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते और उसकी जरूरत हो, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे कार लेना हो, लेकिन जब आप अफोर्ड कर सकते हैं सस्ता प्रोडक्ट और उस पे जाके अगर आप एक महंगा फोन ले रहे हैं उस पे ईएमआई करवा रहे हैं, ये एक दिक्कत देता है। इसके साथ ही लो कॉस्ट ईएमआई तो चलो एक चीज रहती है, लेकिन इसके साथ आपको पता है कि ईएमआई के और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप मान लीजिए अगर ईएमआई की पेमेंट यहाँ पे डिफॉल्ट करी, कभी लेट हो गए, तो उसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर पड़ेगा। इसके साथ ही आगे अगर आपको कोई बड़ा लोन लेना है तब दिक्कत आ सकती है। इसके साथ और क्या दिक्कत आ सकती है बताऊं, एक कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने लिया है और उसकी ईएमआई अगर आप भरना चाहते हो और आपके पास अभी पैसा आ गया, आप सोचोगे कि मैं अभी पूरी ईएमआई भर देता हूँ, कैंसिलेशन चार्जेस लेती है। कई बार कंपनीज बहुत स्मार्ट होती है, उनका ईएमआई देने का मतलब ये रहता है कि आपको 1 लाख का फोन दे रहे हैं और 1 लाख रुपए का लोन लिटरली आपको दे रहे हैं, तो कैसे आपसे 1 लाख के 1.25 लाख यहाँ पे ले लिया जाए, इस तरीके से काम करता है। और ईएमआई में लोग अक्सर इंटरेस्ट रेट को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका टेन्योर, टाइम पीरियड। कोई 1 साल की ईएमआई बनवाता है, कोई 2 साल की ईएमआई बनवाता है। लेकिन समझो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ईएमआई जो रहती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर काम करती है। और यहाँ पे बताओ सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, टाइम पीरियड। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा ना मैथ्स में, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जो टाइम रहता है ना वो पावर में आता है। और टाइम अगर जितना ज्यादा बड़ा होता चले जाएगा, आपका जो टोटल अमाउंट जो आपकी जेब से निकल रहा है वो यहाँ पे बढ़ता चले जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस वजह से भी जो लोग रहते हैं वो ईएमआई के ट्रैप में यहाँ पे फंस जाते हैं, और इसीलिए जो ईएमआई है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हार्मफुल है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईएमआई के साथ और बड़ी दिक्कत ये कि आप यहाँ पे लिटरली अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को यहाँ पे रिस्क पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी ईएमआई हर महीने कट रही है और कभी भी आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ी, फिर क्या आप करोगे? कभी आपकी सेविंग्स कम हो गई, फिर क्या करोगे? क्योंकि ईएमआई से बताऊं क्या रहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको मिल जाता है कि अगर आप एक आईफोन लेना चाहते थे, अभी तक आप ले नहीं सकते, लेकिन ईएमआई का यूज करके आपने आईफोन ले लिया, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ईएमआई से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल गया, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहती है, जो लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड रहता है ना, वो चले जाता है। और इसके साथ मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि ईएमआई के दम पे ना कई बार लोग एक्स्ट्रा लग्जरियस चीजें लेने लगते हैं। यानी कि आपका आईफोन तो यहाँ पे सही है, लेकिन और ज्यादा महंगा लैपटॉप लेंगे, और ज्यादा महंगी चीजें खरीदेंगे, और ज्यादा महंगी वैकेशन पे जाएंगे, वो भी तब जब आपकी सारी जिंदगी यहाँ पे लोन पे चल रही है। और व्हाट इफ आपकी जॉब को यहाँ पे कुछ हो गया, कुछ फाइनेंशियल जरूरत आ गई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, फिर यहाँ पर दिक्कत आती है। क्योंकि ईएमआई के अंदर इंसान जो रहता है ना वो कर्ज के नीचे दबता चले जाता है, और ये एक दिक्कत है। आईफोन से ईएमआई लेना तो एक शुरुआत रहती है, लेकिन उस ईएमआई के जाल में हर नया प्रोडक्ट लेना, कंज्यूमरिज्म के ऊपर जाना और नई नई चीजों के ऊपर लेता जाना ईएमआई में, वो एक डिफिकल्टी वाला चीज है। और सबसे बड़ी चीज है कि ईएमआई को बहुत ही ज्यादा फैंसी तरीके से प्रमोट किया जाता है इस वर्ल्ड में। चलो आईफोन को तो एग्जांपल है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में भी जाओगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ जो थोड़ा सा भी महंगा है, जिसकी वो 25-30 हजार रुपए से ऊपर है, साथ में उसके साथ ऑफर लगा दें कि आप इसे ईएमआई पे ले सकते हैं। चाहे कार हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी आइटम हो, उसे वो ईएमआई पे ले सकते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और मेरी नजर में अगर आप ईएमआई पे कोई एक्सपेंसिव चीज ले रहे हो ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको उसको कितनी जरूरत है, और कोई चीज अगर आपको लिटरली पैसा बनाकर दे रही है ना, उसे ईएमआई पे लेने में मेरे हिसाब से फायदा है। यानी कि कोई अगर गाड़ी लेके उसे टैक्सी के रूप में चलाना चाहता है, यार ईएमआई तो समझ में भी आता है कि हाँ यार आपकी पैसा भी आता रहेगा, कुछ ईएमआई भी कटती रहेगी, और उसके बाद आप इससे और ज्यादा पैसा बना पाओगे, वो एक चीज यहाँ पे समझ में आती है। लेकिन जबरदस्ती फिजूल खर्ची करना, ये एक दिक्कत वाली बात रहती है। और इस वजह से आज के समय जो यूथ होता है ना, जो जेनजी होते हैं, जब उनकी नई जॉब या नई नौकरी लगती है, ईएमआई के दम पे बहुत कुछ करना चाहते हैं और सारी लग्जरी की चीजें इंजॉय करना चाहते हैं, और पेशेंस लेवल जो रहता है ना वो यहाँ पे गिर जाता है। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो रहता है ना हमारी लाइफ में, वो बहुत ही ज्यादा अलग चीज है। यानी कि आपको तुरंत कोई चीज मिल जाएगी, उसका भी आपको मजा मिल जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो पीस ऑफ माइंड रहता है आपके पास, वो यहाँ पे छन जाएगा, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। तो यही सजेशन है आज के यूथ और यंगस्टर से कि हमेशा ना शॉर्ट टर्म में ना सोचे। ईएमआई के फायदे भी नुकसान भी है, और यंग टाइम में जब आप यंग रहते हैं, अगर इनिशियली कमाना शुरू किया, फिर स्टूडेंट फेज में, ईएमआई को टोटली अवॉइड करें। और अगर आपको सच में जरूरत है और आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप ईएमआई के पीछे जाओ। अगर आप लंबे समय तक ईएमआई बनवा रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपके पास अभी पैसा नहीं, लेकिन आने वाले समय में आ जाएगा, तो मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा वेट कर लो। एक बार जब पैसा आ जाए तब जाके उसे ले लो। कई बार हर नया प्रोडक्ट, हर चमकती चीज ना हमेशा अच्छी नहीं रहती। तो यार ये सजेशन है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, कुछ अलग करने की कोशिश करी। आप लोगों का ओपिनियन जो ईएमआई के अंदर है वो आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने की। नाम चलता हूँ अपने नए वीडियो के अंदर। गुड बाय।